वाल्याच्या ओम जय श्री श्री प्रभु स्वामी जय श्री श्री प्रभु शक्ति नो जय बल जय बल देव मणि को जय हो ओम जय श्री प्रभु देवा वेद नाम लति जय काली के कहे स्वामी जय काली कहे हर लो को नो शीता डलता डलते रहे जय
रहे एक तरफ नारी बीज में जगत के पालनहार तेरे की निकले ना भाई हो तेरे की महिमा है प्यारे नारी। बोलिए आदिनाथ भगवान की। आज के स्वतंत्र मित्र देखिए 2 बार सौभाग्य मिल गया हमें सचिन भाई को। ये भी पुण्य से होता है, उन्होंने भगवान राजवन किए तो सचिन भाई प्रथम कलश से करेंगे और यहाँ पर जरूरत यहाँ हो जाए यहाँ करना। चलिए सभी लोग सामने से छोड़ दीजिए। बुरा बुरा बना के सोचनाथ की सदा बुरा किरणा चलो अश्विनी का समय मोती मती प्रकष्टे क्या चले जिन तो नाम जेच ओमी प्रेत एक करबब अम्मा तम 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 जम चिंच चिंची गंगा दीदी कविता तो नमो आरती भगवती सुमति जनाभिषेक करो स्वाहा करो स्वामी ओम ह्रीं श्रीं स्वाति वीरतांजलि नम्यामि स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं विद्वादिषु वीरतांजलि नम्यामि स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं विद्वादिषु वीरतांजलि नम्यामि स्वाहा हरि श्री अभिषेक करे हमने सर्वज्ञ दिवाया खुल जाए पाप हमारा तेरे का अभिषेक करे हमने सर्वज्ञ दिवाया खुल जाए पाप हमारा। और प्रथम क्लास से अभिषेक कर रहे थे सचिन भाई। अब हम चाहते हैं कि कौन सौभाग्यशाली पुण्यशाली जीव होगा जो आदिनाथ भगवान पांडव सेना पर विराजमान है, उनको शांति धारण करने का 2121 रुपया श्री जी को शांति धारा पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से परिवार का नाम उच्चारित होगा। 2121 रुपया एक बार, 2121 रुपया 2 बार, 2121 रुपया। देखिए इतनी सस्ते में जा रही है तो अभी आप लोग सोच रहे हो आज पूर्ण आहुति के साथ इनाम का विसर्जन है, तो अभी अपन सोचते हैं छोटी मोटी रकम के लिए 21। हमारे दीपक भैया और देवेंद्र भैया एक बार जोरदार ताली बजाइए। हाँ देवेंद्र जी परिवार ही है। ऐसा करो तो सुन उधर कोई नहीं हो ये करवा दो राकेश सीताराम भगवान की। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं बम मम हम सम तम पम बम 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 मम हम सम सम तम तम पम पम मम मम झम झम झिं झिं छिं छिं द्राम द्राम धीं धीं द्राव द्राव। ओम नमो हरति भगवती श्रीमती ओम ह्रीं क्रोम मम पम खंडे खंडे जय जय दय दय पच पच पाच पाच। ओम नमो अरहम झम झीं हम छम झम ध्वम भाभा छम छिं 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 चम च राम ह्रूम ह्रूम ह्रौरा द्रवदियम द्रव द्रव। ओम नमो हरते भगवती श्रीमती ठाटा अस्माकं श्रीरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु ऐवद्धिरस्तु सुखमस्तु सतधर्म बल आरोग्य ऐश्वर्य ऐवद्धिरस्तु। श्री शांति भट्टारक पादपद प्रसाद सद्धर्म बल आरोग्य ऐश्वर्य ऐवद्धिरस्तु सद्धर्म स्वस्थ समर्पणा। ओम विश्वादया वर्तमान पर्यंत चरणतो भगवंता सर्वज्ञ परमंगल नामधेया अस्माकं यः मुद्रा च सिद्धिं तदन्तु सद्धर्म कार्येषु यः मुद्रा च सिद्धिं प्रयतिना। ओम नमो अरहते भगवते श्रीमते श्रीमद् पार्श्वनाथ तीर्थंकराय श्रीमद् रत्नाकर रूपाय दिव्य तेजो मूर्ति प्रभामंडल मंडिताय द्वादश सहिताय अनंत चतुष्टय सहिताय समूषण केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभिताय
अष्टादश दोष रहिताय षट चत्वारिंशत् गुण संयुक्ताय परमेष्ठिय परम पवित्राय सम्यक ज्ञानाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोक्यमयी व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिवर्तनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञान निवेश सुखास्पदाय सत्य ज्ञान सत्य ज्ञान सुखास्पदाय त्रैलोक वशंकराय सत्य ज्ञान सत्य ब्रह्म धर्म बड़ा मंडल मंडिताय सम्यक ज्ञानाय स्वयंभुवे सिद्धाय ब्रह्मणे उपसर्ग विनाशनाय घाती कर्म क्षयकराय अजराय अव्वाय अस्माकं वेदत्ना जिन अभिषेक पूजन प्रसादात सर्व श्रीविकाराम श्रीमान श्री सचिन कुमार जी नेमिचंद जी सब परिवार शांतिधारा कर्ता श्री दीपक कुमार जी देवेंद्र कुमार जी सब परिवार श्री नरेश कुमार जी दर्शनाजन सब परिवार नीरज कुमार जी सब परिवार संदीप जी सब परिवार स्वास्थ्य लाभ हेतु समस्त दिगंबर जैन समाज से समस्त शांतिधारा करने वाले देखने वाले सर्व दोष रोग शोक पीड़ा विनाशनम भवतु दोष रोग शोक पीड़ा विनाशनम भवतु दोष रोग शोक पीड़ा विनाशनम भवतु ओम नमो आरते भगवते लक्ष्मी दोष कमलाय दिव्य तेजो मूर्ति श्री शांतिनाथाय शांतिकाय सर्वविनाशनाय सर्व रूप प्रतिनाशनाय सर्व क्षुद्रभद्र विनाशनाय सर्व शांति कराय ओम राम नमो वसिया उषा नमः मम सर्वे शांति तुष्ट गुरु स्वाहा मम कामं अति कामं गति कामं क्रोधं पापं वैरं च अग्नि वायु भयं सर्व शत्रु भयं सर्व विघ्नं सर्व राज्य भयं सर्व चौर भयं सर्व रग भयं सर्वात्मकं भयं सर्व परमंत्रां सर्व शूल रोगं सर्व क्षय रोगं सर्व कुष्ठ रोगं सर्वाकृतिक रोगं सर्व नरमारि सर्व गजमारि सर्व सुमारि सर्व गोमारि सर्व महिषमारि सर्व धान्यमारि सर्व रक्षमारि सर्व फलमारि सर्व रसमारि सर्व वेदांसाकि भयं सर्व वेदिनियां सर्व मोहिनियां सर्व कर्मष्टकां ओम सुदर्शन महाराज चक्र विक्रम तेजोवन शौर्य शांति पूरे पूरे सर्व जनानंदनाम सर्व अभ्यनंदनाम सर्व गोकुलानंदनाम सर्व अज्जनंदनाम सर्व ग्राम नगर कीट करवट बतन बतन दौड़मुख सम्मानंदनाम सर्वानंदनाम सर्व यजमानंदनाम सर्व दुखम हन हन दय दय पच पच कुट कुट शीघ्रम शीघ्रम यत् सुखम त्रिषु लोकेषु व्याधिर्विषम वर्जितम अभयम क्षेम आरोग्यम स्वस्तिरस्तु विदिते शिवमस्तु सदास्तु कुलगोत्र धन्धान्यम सदास्तु श्री आदिनाथ जी इतनाथ जी शंभोनाथ जी विनय सुवटीनाथ जी पदम प्रभु जी सुपार्शनाथ जी चंद्र प्रभु जी प्रशांत जी शीतलनाथ जी श्यांसनाथ जी वासु जी विमलनाथ जी अनंतनाथ जी धर्मनाथ जी शांतिनाथ जी कुंदनाथ जी हरनाथ जी मल्लीनाथ जी मुनिसुभद्रनाथ जी नमीनाथ जी नेमीनाथ जी पार्शनाथ जी वर्धमानेभ्यो नमः इत्तेन मंत्रेण नवग्रहार्थम शांत्यार्थम गंधोदक धारा वर्षणम संवत्सरम श्रीयस्यमस्तु सदास्तु कुलगोत्र श्रीयतस्य स्वस्तिरस्तु विदेशी शांतिरस्तु शिवस्तु जयस्तु नित्यमारुलस्तु सर्वेषां श्री सचिन कुमार जी नेमिचंद जी सपरिवार श्री शांतिधारा कर्ता श्री दीपक कुमार देवेंद्र कुमार सपरिवार नरेश कुमार दर्शनाजन सपरिवार नीरज जैन सपरिवार संदीप जैन सपरिवार दिनेश जैन के स्वास्थ्य सपरिवार सतीश जैन सपरिवार से समस्त दिगंबर जैन समाज से समस्त शांतिधारा करने वाले देखने वाले समस्त सर्व सेविका नाम समस्त पुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु अभिवृद्धिरस्तु दीर्घायुरस्तु कुलगोत्र धन्धान्यं सदा सत्तु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अहं अस्या उषानम अग्नि नमन्तां हरौ सर्व शांति कुरुकुरुस् ओम ह्रीं श्री जगच्छान्तिकाराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांति कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं श्री जगच्छान्तिकाराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांति कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं श्री जगच्छान्तिकाराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांति कुरु कुरु स्वाहा सपूजिकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शांति
भगवान जिनेन्द्र करोतु शांति भगवान जिनेन्द्र करोतु शांति भगवान जिनेन्द्र संसार शांति अष्टम वसुधा प्राणी को कर में ये आत्मा ब्रह्मनिले सहज सूत्र स्वाभाविक विकास विश्वर विश्वर किए हरि समर्पण करके तेरे देवी संत गुरु को जाओ विद्यमान जिनकी सिद्धि करे प्रभु जी की और इसे सत्य स्वामी सिद्धार्थ शुक्र श्री मार्ग हम देवामी जय सूरज है वितार तन मन मोदित रंग गुण उज्जल कल्याणो सुचितार संतो हरि की करो प्रभु हरि को पवितार मंगल मुझ पर लोभी तो जिन जन आनंद गंध सै हर जल ते हरत गो कर पावन मोक्षमयी और इस विश्वादी महादेव बच्चों जिसमें कृपा मार्ग हमें बांधे सुति निर्मल नीरम गंध सोए चल पुष्प जगुले मन हर्षा दीप धूप बल अधिक तो लेकर नाचत दानित करके बजा श्री आदिनाथ के चरण कमल पर बल बल जाओ मन बलिकार श्री करुणा निधि बहु मैं तो याते नहीं खोजो प्रभु कल्पनादिका हर समर्पण करने राज में आया हूँ हे प्रभु जीवन में मैं सेवा बनावा ओम सरस्वती तस्य एक राज में मार्ग में बांधे सदी आठो दर्भ पुनीत आठो अंगनमो पूजो अष्टम दिन मीत अष्टम अवधि गवो श्री चंद्र राज बुद्ध चंद्र चरण चंद्र लगे मन वचन गगन मंद मानव और देखते के बोलने चंद्र चमत्कार चंद्र पुजिंदा मार्ग में बांधे असुर भगवान की जय ओ जल बल दर्भ मिलाए गाय गुण आठो अंगी नमाए अष्टम चित के राज करण दो ओ बातिल मोज बद्र भोज नरज बद बातव से बद आई काल ब्रह्मचारी लग दिन घोष विदेश मुगधाई और इसी वास्तु जिंदा मार्ग डॉक्टर गुण बांधे उसके बाद भगवान की जगत आदि मिलाए काटो गर्भ अलग सजो गिरो पूजो चरण रज भगत जुत जाति जगत सागर तरो शिव शास्त्र अर्थ सनात सोमत नाथ मुनि गोमाल प्रार्थना देव से आपकी करो सदा दीजिए निवास मोक्ष भूलिए नहीं कदा और इसी सिद्धांत भाषा के दरबार रूपांती स्वाहा मन बस सचुई मतार तन मन बोध और गाओ भवन विचार पूजन पाकर श्री जी मात वीर गणपति नायक देवर के पास वीर गणपति नायक और इसी महावीर जनता मार्ग में बांधी चलिए हम परंपरा कर आचार्य गुरा कितने दो तीन है ना हाँ आचार्य शांति सागर को न पार आचार्य शांति सागर को न गुरु परंपरा के प्रथम मैं ध्याओ तो करवंत गुरु परंपरा के प्रथम मैं ध्याओ तो करवंत ओम रोम चारक चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज आचार्य श्री वीर सागर जी महाराज आचार्य शिव सागर जी महाराज आचार्य धर्म सागर जी महाराज आचार्य श्याम सागर जी आचार्य जित सागर जी महाराज आचार्य श्याम सागर जी महाराज समस्त पूर्वाचार्य गुरु आज्ञाम निरपांति जोली गुरुदेव आचार्य अभिनंदन सागर जी महाराज की चलिए बोल लीजिए धरती अंबर और दिशाएं महिमा गाती गुरुवर की चांद सितारे दीप जला करे आरती गुरुवर भक्ति भाव से चरणों में अर्घ से पूजन करते हैं सूर्य की अभिनंदन सागर को सतत वंदन करते ओम रोम समाधिस्थ वास्तव रत्नाकर आचार्य गुरुवर श्री अभिनंदन सागर जी निधाय आर्यग्राम निरपांति आइए साक्षात विराजमान पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवान आदित्य सागर जी महाराज जी को सभी लोग यथाशक्ति में स्थान में
शांति सागरी महाराज साक्षात सत्संग विराजमान के चढ़ाए में जलभरानी हर काम निभाने नमस्ते श्री भगवान बीती राग बेटो हमें बेटो राग बुटे हाँ बिजली गोद की चलाल की बिजली अचार आज नजमान शुभयो आयो दिन मरता वो तुम प्रभु जी दुर्गति अहमद ललपति के तुए एक सुदर्शन ने जगु रत्न पार खाना जो करो एक हाजिर छोड़ में गया हूँ और नव जीवन भार मेरी तो बोझे बनी ताते करो गुबार बनो माजो वर्ग गुरु सुर गुरु बंद विचार तीन हर वंशल गरल पूरन परम विचार गोभी तो जित बदे नमो नमो शारदा माय जिम भगताई दास नगी को करती पर नया निकला भोले मट के भ्रमते जग को आमोदती का लोक मेरा आओ भी बस देखिए दो लोग चले जाओ आचार्य को लेने के लिए देवेंद्र जी आचार्य को ले आओ बोला ले जाओ और एक किसी को ले जाओ कोई है एक किसी को ले जाओ और नहीं पहुंच के जाकर तब जन्म मंडल बादशाह ने चार के बाकी एकादशी पौष कृष्ण के दिन तुमने नाया आओ नहीं पहुंच के जाकर एकादशी दिन तपोमान मंडल बादशाह ने चार के बांधे अहि छत्री धरा पर जीवन के दूर कमटने मन भव का मेरी पछताया प्रेमोदे से एक छत बादशाह ने ज्ञान सागर प्राप्त से बादशाह ने चार के बांधी स्वाहा श्रवणी सुखिला शक्ति के सब पे शिखर से यश पाया चरण गिरि भय कोट से जब से भूति रमा को परिणाया और में श्रावण शुक्ल सप्तमी में सम्यक शिखर जी सुवर्ण कूट से मोक्ष कल्याण मंत्र पाशा का रंपांती स्वाहा सभी लोग खड़े हो जाए बोला दे दीजिए खड़े हो जाए सभी लोग योगी जन ध्यान लगाते भगवान तुम्हारी महिमा का इस ज्ञान में ईश्वर गाते हैं जो ध्यान तुम्हारा गाते हैं तुम उनके पास आते हैं जो आत्मा के अंतर स्वभाव को जाना नश्वर शरीर का हो निशेष रूप में जाना है तुम नीति मोहे और भाव मोहे इन दोनों से ज्ञानी ज्ञानी और नीति मित कारण भी राग तो तुम तिहारी तुम पर निर्जन मन में बरसे होली शोले पर मारी आलोकित वर्षा के आगे चल सकी न छटकी बनवारी ये अग्नि शक्तियों का बल है जो सबके द्वारा आया था जिसने स्वर्गों में देवों की सिंहासन को कंपाया सूरज की किरणों को छूकर समझ स्वयं मिल जाते हैं मोरे पारस मन को केवल लोहे को शरण बनाती है हे बात प्रभु तुमको छूकर आत्मा को नरवन जाती है सर्व शक्ति भारी हो प्रभु मेरा बल में भी पाऊंगा फिर यह बल मुझको भी दे दो फिर कुछ न मांगने आऊंगा मेरा भक्त के बस की होते दया से तो स्वीकारो जैसे तुम जग से मारो मुझको भी मारो मारो जिसने भी जग तुम्हारी की वह खाली न रह पाया है अपनी अपनी आशाओं का सबने बातचीत पर पाया है बोल शब्द बनाए सारी प्यारे वालों ने पाई बारिश के भक्तों पर दिया जय देवत मट कर आई है जो भक्ति पूजा करते हैं पूजा उनको फल देती है जब पूजा भक्ति पुजारी के सारे संकट हर लेती है जो फल तुमने बनाया है वह सीधा शिव हो जाता है जो इस पद का अनुयायी है हर पल मोक्ष पद द्वारा है ओम प्रेम से आइए पाशा से जय नवा जय मारा घोड़ा रे मार्ग में पाविनी गुरु मेरी आज मेरी दुनिया में आए चलते फिरते चलते फिरते नहीं पाए गुरु मेरी आज मेरी दुनिया में आए गुरु मेरी आज मेरी दुनिया
छाने लगी ये घटा हरे गुण जड़री हम सागर तेले तेरे पूजे निज बजती। पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से सरस्वती माँ की स्थापना। सभी लोग ने इसकी सरस्वती है, खड़े तो हो जाओ, आपसे स्थापना करेंगे, आपसे नहीं बोल रहे, जो खड़े नहीं होते उनके लिए भी है। हर दुनिया से बेहाजा तो आया तेरे द्वार, यहाँ से कर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार, यहाँ से कर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार दुनिया में। उद्भव सरस्वती देवी परिपुष्पांजलि छिपामी। स्थापना करा दीजिए, स्थापना करा दीजिए। ओम ऐं श्री सरस्वती देवी अत्यंत स्थापना। जय हो जय हो जय हो। ओम श्री सरस्वती देवी, ओम श्री जिन मुकुट गौतम सरस्वती देवी अतमम संत वर्षण अत्यंत स्थापना। ओम श्री सरस्वती जिन मुकुट गौतम सरस्वती देवी अतमम संत स्थापना। सन्निधि करना। चलिए पुष्पांजलि छिपेत। सभी लोग अपने स्थान पर बैठेंगे। बहुत सुंदर लाइन है। शुद्धाचक मोदम धारक मोदम अतिमल मोदम चंदनम ये सरस्वती के नाम में जिसको भी ध्यान राशि मोदम अतिमल मोदम चंदनम शुभ गंधित सौकर पावक में नर धूप मनोहर की बनो सब पाप जला पुण्य कमावे दास कमावे शिवत हो जे शंकर की ध्वनि गर्दन में सुनि अंगर की चुनि ज्ञान में तो सिद्ध बरवानी शिव सुखना के दाता तुम गुण दाता ध्यापत है तीन अंगर की ध्वनि गर्दन में सुनि अंगर की चुनि ज्ञान में तो सिद्ध बरवानी शिव सुखनानी ओम रीति मुखल सरस्वती देव्यो महामुक्ष्पताय फलम निर्पान्ति। ओम नैनन सुखकारी मिली गुणधारी उज्जवल भारी बोल दर सब गंदी समाना वचन तिहारा सब धन दादा ज्ञान करे धीरंकर की ध्वनि गर्दन में सुनि अंगर की चुनि ज्ञान में तो सिन बरमानी शिव सुखनानी रोवन मणि बन भूस भई। एक मिनट उधर आप बस्ते का ओम रीति जिनको सरस्वती देव्यो दिव्य ज्ञान प्राप्त है अनर्पदत्तारण्यमान्ति। अब इसमें एक कार्य आएगा वस्त्र वाला, तो उसमें आप चढ़ा दीजिए, जो वस्त्र है वस्त्र चढ़ा देना। वस्त्र सुनो एक मिनट और, आप लोग जो पैसे दे रहे हैं ना, मगर आप लोगों की मंदिरों में जिनवाणी चीन सीड़ हो रही। अभी जो विधान की पुस्तकें थी या पूजन की पुस्तकें, उनके सब कागज उखड़ गए आदि पुस्तकें आदि चीड़ सीड़ हो रही, तो उनको तो आप लोग सुधारवाते तो हो रही हैं। ये पैसे किस लिए दे रहे हैं? इसके लिए दे रहे हैं कम से कम उसकी व्यवस्था भी तो बनाओ जिनवाणी को सुधारने की। उसकी पूजा बस कर लेने से क्या होता है? यहाँ तो महिला मंडल करती है, यहाँ करते हैं। अभी हमने नीचे देखा विधान की पुस्तकों के बहुत से कागज उखड़ गए हैं नीचे सबसे बेस्टन में रखे, जो बेस्टमेंट में नहीं। ये लोग मैंने देखा था 10 लक्षण के पहले महिला मंडल खड़े हुए काम करा रहे थे, जिन लोग चढ़ा रहे थे, करते हैं हम जिनवाणी की सेवा करते हैं हम। अभी हम बहुत सारी पुस्तकें दिखा देंगे जिनके पेज उखड़े हैं, थोड़ा देख लेना। जो महाराज जी बता रहे हैं सही बोल रहे हैं, जो भी खराब पुस्तक है उनको थोड़ा सा आप लोग देखिएगा। चलिए हाँ हाँ देखिए, जो दिव्य भाई साहब जो 500 रुपये जिनवाणी की स्थापना में आए ना, वो यहाँ जिनवाणी में ही जाएंगे, ऊपर से कमेटी में नहीं जाएंगे डायरेक्ट। चलिए महिला मंडल को जमा कर देना। ओ जल चंदन अक्षत फूल चलो हरि दीप धूप यदि फल लावे पूजा को नानद जो तुम जानत तो नर जानत तुम पावे तीर्थंकर की ध्वनि गर्दन में सुनि अंगर की चुनि ज्ञान घोड़ी चौरासी नाम कार घोड़ी हनुमंत्र नाम 2000 सब बल गुरु आपको द्वादश दृष्टि बनी बनि वेदम इकनो आठ घोड़ी बनि वेदम 68 नाग सहज छप्पन में जनित पंचपद मिथ्या हरे 112 घोड़ी पकानो कागज राशि ऊपर जानो पावन दस परच अधिकारी द्वादश अंग सर्व बलवारी घोड़ी का बन 8 ही नाम सहज 84 600 पाप
सभी लोग गुरु पूजा के पूर्व गुरुदेव के बाद प्रक्षालन करने गुरुवर की दर पे आए, सोने के खलसा हाथों में लेकर चल गुरु के चरण पखारे, गुरु को कमाए, गुरु के चरण पखारे। आए हम आए गुरु के दर पर, हम आए गुरुवर के दर पर। जय जय माटी माता रखवाज हमारी जय आंटी दृष्टांति जा जाइए और गुरुदेव के चरणों में कर कमलों में माजी मणि स्वामी जी महाराज जी कर कमलों माजी मणि समर्पण में अपने नमः स्वाहा। हत्ती नाम जनवाड़ी में 11,000 सुनी पात्रक्षण पर। चलिए गुरुदेव की पूजा। दुनिया में संत हजारों हैं, आचार्य तेरी जी का क्या कहना। दुनिया में संत हजारों हैं, आचार्य तेरी। ध्यान की परंपरा राजा तमाम सनितो सन्निधिगण परिपस्वांजलि के पामी अपना चंदन में पामती ओ तेरे फूलों से भी प्यार समय पसवन में पामती हरि लागी लगने मति तोड़ना, ओ लागी लगने मति तोड़ना, गुरु जी मेरी लागी लगने मति तोड़ना, गुरु जी मेरी लागी लगने मति तोड़ना। तुम ही तो सीख मेरे, तुम ही साहूकार हो, तुम ही तो सीख मेरे, तुम ही साहूकार हो। ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना, ओ ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना, मोदी मेरी लागी लगने मत तोड़ना। टीका दर्दी राजा समुद्र चंद्रकना सन्निधान में पामती हो चलेगा। मस्ती में झूमे नाचे, मस्ताने आए हैं, आनंद सागर महाराज तेरे दीवाने आए हैं। आनंद सागर महाराज तेरे दीवाने आए हैं। शान मई तो दल्ला की का, बुरे बरी तुम्हें बिना कर दीप हो। सुवर आएंगे, प्रीत हमारी सच्ची है तो, प्रीत हमारी सच्ची है तो, उसे निभाएंगे। सजीता आया है, गुरु जी आएंगे, सजीता आया है, गुरु जी आएंगे। ओम नगर के रूप लगे थे, और सब कर्म जलाते हैं, विश्व बनाते मंगल करने, सावक रूप जलाते हैं। आइए, अरे यमुना के घर में होगा, गुरुवर आ जाना, कि गुरुवर आ जाना, गुरुवर आ जाना। शादी पूरी है काम, हमारे गुरु आ जाना, यमुना के घर में होगा, गुरुवर आ जाना। जो गुरुवर का नाम न जाने, जो गुरुवर का नाम न जाने, नाम न जाने, नाम न जाने, आदित्य सागर है नाम, गुरुवर आ जाना, यमुना के घर में होगा, गुरुवर आ जाना। शपथ दिवों की फल मखवा कर, गुरुवर तुम्हें चढ़ाएंगे, फल मोती का तुमसे मांगे, बाकी में रह जाएंगे। हृदय कमल पर तुम्हें बिठाकर, फल से अर्चन करते हैं, चोरी श्री आदित्य ओम अध्यात्म की परंपरा शादी सोना हो गई। हो गई शादी सोना हो गई, शादी सोना हो गई। गुरुवर के दर पर हम
सी करली हो अनहद योगी जन कल्याणी भक्तों के दुख हरते आशीष दे भक्तों को आशीष दे भक्तों को गुरु करते हैं कल्याण आज सागर दीजिए हम भक्तों को ज्ञान आज सागर दीजिए हम भक्तों को ज्ञान अभिनंदन के शिष्य हो प्यारे त्यागी तपस्या दिखा रहे महावीर के चिंता करते थे धर्म को बढ़ा रहे और इतना गुण गाकर ओम नमः ध्यान करके जाता राधेसा गुरुराज में सतत जयमाला प्रोग्राम नमोस्तुते नमोस्तुते जयकारा गुरुदेव का। चलिए सभी लोग स्नान कर लीजिए एक बार कुछ गुरुवर की वाणी। ओम नमः शिवाय जय श्री ओम नमः शिवाय ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनं कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अविर शब्द गरभा प्रक्षासन मुनि भी रूपास सत्वान अज्ञान तिप्रांतस्य ज्ञानांजन सलाक्या चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। देवादिदेव 1008 आदिनाथ भगवान की, शासन नायक महावीर भगवान की, मूलनायक चंद्रदेव भगवान की, 24 शंकर भगवान की, अनंतान शुद्ध परमेश्वरी भगवान की, इंद्रध्वज महामंडल विधान की, आचार्य गुरुवर श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की, 3 कमला करो महाराजों की, धर्म प्रेमी बंधु, इंद्रध्वज महामंडल विधान की आराधना आज पूर्ण हुई। अभी पूर्ण नहीं हुई तो बहुत बाकी है, थोड़ा थोड़ा। अभी जयमाला भी रही, हवन भी होना है, अभी बहुत काम बाकी है। चिंता न करो, रोज 11 होते 11 बज जाएंगे उससे पहले। और फिर कल भी अभी तो काम, कल क्या है? कल श्री जी की शोभा यात्रा निकलेगी, पालकी यात्रा। तो नहीं, हवन के बाद थोड़ा टाइम ज़्यादा हो जाएगा और खाने पीने की सबको ज़्यादा रहेगी, क्योंकि सबका निमंत्रण है ना, भोजन के लिए सबका निमंत्रण है अपने अपने घर पर। तो इसलिए सबको निमंत्रण में जाना होगा और इसलिए ज़्यादा समय हो जाएगा। तो कल से, इसलिए कल आज की जगह पर व्यवस्था कल रखा है कि कल अभिषेक के जस्ट बाद में सीधे भगवान की शोभा यात्रा निकालेंगे। अभिषेक होगा, अभिषेक के बाद 7:30 बजे का टाइम रखा है, 7:30 बजे सीधे। तो बंधु, यहाँ पर अपन ने इंद्रध्वज महामंडल विधान की आराधना की और इस आराधना के दौरान का बहुत भक्ति की, और भक्ति का फल सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो। और सबसे बड़ी बात है कि वह सम्यक हमारी आस्था और श्रद्धा के ऊपर टिका होता है। अगर हमारी आस्था मजबूत है तो सारा कार्य आसान हो जाता है, और अगर आस्था डुलमुल है तो फिर मामला थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। अगर हमारी आस्था मजबूत है तो हम सब कार्य बहुत आसानी से कर लेते हैं, और संकट को भी हम फिर संकट नहीं मानते, उसमें भी संघर्ष करते हैं और बहुत आसानी से उस कार्य को कर लेते हैं। काम का है कि आंखों में हो मुस्कान तो इंसान तुमसे दूर नहीं, आंखों में हो मुस्कान तो इंसान तुमसे दूर नहीं, पंखों में हो उड़ान तो आकाश तुमसे दूर नहीं। और पूजा में बैठकर भक्ति करने वालों, श्रद्धा में हो जान तो भगवान तुमसे दूर नहीं, श्रद्धा में हो जान तो भगवान तुमसे दूर नहीं। कहा कि सबसे पहली बात है कि हर कार्य के लिए हमारा हौसला बुलंद होना चाहिए। हौसला बुलंद हो तो कार्य आसान हो जाता है। और हौसला बुलंद कब होता है? जब मुझे आस्था हो, विश्वास हो। अगर विश्वास ना हो तो फिर हौसला भी बुलंद नहीं होता है। इसलिए
कुछ भी करने के लिए सबसे पहले हमें अपनी आस्था बनाना होती है। भगवान को पाना है तो पहले उनके प्रति आस्था होना चाहिए। गुरु को पाना है तो पहले उनके प्रति आस्था होना चाहिए। और जिन वाणी को पाना है तो उन वचनों के प्रति हमें आस्था होना चाहिए। तो ऐसी वह भावनाओं के अंतर्गत अपनी वह 16 कारण भावनाएं जिनसे हम भगवान बनते हैं, तीर्थंकर बनते हैं, तो उन भावनाओं के बारे में बताया जा रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर बताया जा रहा प्रवचन भक्ति भावना। तो प्रवचन क्या कहलाता है? प्रकृष्ट वचन को प्रवचन कहते हैं। प्रकृष्ट वचन मतलब जिनेंद्र भगवान की जो वचन है उन्हीं का नाम प्रवचन है। तो ऐसे वह जिनेंद्र भगवान के वचन के प्रति हमारी आस्था हो। और आस्था मात्र सुनने से नहीं होती है कि इधर से सुना इधर से निकाल दिया हो गया काम, इसका नाम आस्था नहीं है। आस्था वो है जहां हमें उनके वचनों को आत्मसात करने की भावना, उसका नाम आस्था हुआ करता है। तो ऐसी वह आस्था, अब भले ही उसको हम वर्तमान समय में ना कर पाए, सामर्थ्य कम हो तो कोई बात नहीं, लेकिन ऐसी आस्था हो कि हमें भगवान के वचनों को आत्मसात करना है, इनको हमें प्राप्त करना है। तो इस तरह का उन भक्तों को पाने के लिए ये सब बातें यहाँ पर बताई जाती हैं। तो और जहाँ वह आस्था होती है वहाँ हमारा समर्पण अवश्य होता है, ये बिल्कुल निश्चित है। और जहाँ समर्पण हो वहाँ प्रकट होता है कि इनकी आस्था मजबूत है। लेकिन वह समर्पण किसी स्वार्थ की डोरी से ना बंधा हो। अगर स्वार्थ की डोरी से बंधा हो तो फिर वह समर्पण नहीं है, क्योंकि उसमें तो स्वार्थ स्पष्ट झलक रहा है। तो इस प्रकार कौन भगवान के वचनों का फल हमें तब प्राप्त होता है जब हम उनको अपने अंदर उतारने का पुरुषार्थ करें। क्योंकि ऐसी सुनने के लिए तो मनुष्य भी सुन लेते हैं, त्रियंच भी सुन लेते हैं। एक बार एक बाबूजी गांव से शहर जा रहे थे। तो शहर जाते समय पहले जमाने में वर्षों में कभी कोई एक बार शहर जाता था, और आज के जमाने में दिन में 2 बार भी चले जाते और आ जाते हैं, है ना। तो वर्षों में कभी कोई एक बार जाता था और आदमी कहता था अच्छा शहर जा रहे हो, देख करके आना कैसा है, फिर हमें ही बताना कैसा है वह, क्या देख करके आया, है ना। ये सब चीजें पहले होती थी। तो जब कोई व्यक्ति कहता था कि हम शहर जा रहे हैं तो लोग अपना काम सौंप, भैया हमारा काम भी करना ना, हमारा भी करना। लोग कहते थे ठीक है तुम्हारा भी करना है, सबका काम करना है। तो सबके काम के लिए कह देते थे लोग। तो जब शहर जाने लगे तो एक बुढ़ी अम्मा बोली बाबूजी हमारे बच्चे को खिलौना ले आना। ठीक है ले आएंगे। और महिलाओं की आदत ऐसी होती है, एक ने कहा तो फिर दूसरी भी कहेगी, तीसरी भी हमें भी ले आना, हम भी ले आना, है ना। तो एक ने कहा खिलौना ले आना, उन्होंने कहा ठीक है ले आएंगे। दूसरी कहती हमारे बच्चे को भी ले आना, हम तुम्हारे को भी ले आएंगे, क्या दिक्कत है। तीसरी कहती हमारे को भी ले आना, उन्होंने कहा ठीक है तुम्हारे को भी ले आएंगे। जाना क्या है भैया, खिलौने की दुकान पे जाएंगे, सब खरीद। बाबूजी जब घर से चलने लगे, अपना झोला उठाया, कंधे पर टांगा और चल दिए। और जैसे घर के बाहर निकले, रास्ते में आ गए तो एक बुढ़ी अम्मा आ गई दर्शन माला जैसी, है ना। बोले बाबूजी रुक जाओ। बोले हाँ बताइए। और अपने पल्लू की गांठ खोली और 1 रुपया पकड़ा दिया। बोले हमारे बच्चे को भी एक खिलौना ले आना, है ना। तो बाबूजी कहते हैं माँ जी तुम्हारा ही बच्चा खिलौना खेलेगा, बाकी किसी का नहीं खेलेगा। क्यों नहीं खेलेगा बताओ, क्यों नहीं खेलेगा?
हाँ, सब समझदार दिल्ली के लोग हैं, समझदार है ना। हाँ, तो क्योंकि शहर में खिलौने फोकट में नहीं मिलते हैं, कोई बांट नहीं रहा है, खैरात नहीं खुली। बोले तुमने 1 रुपया दिया है, उसमें जो आएगा तो ले आएंगे, बाकी खिलौना तो का तुम्हारा ही बच्चा खेलेगा, दूसरा किसी का नहीं खेलेगा। तो ऐसे ही का जो अपनी आंटी खोलता है उसी के लिए कुछ प्राप्त होता है, और जो खाली बोलता रहता है उसे कुछ प्राप्त नहीं। तो इन प्रकृष्ट वचनों को खाली हमने इधर सुना, इधर निकाल दिया, हाँ ठीक है बहुत अच्छा बोला था आज, है ना। हाँ, कल एक महीने बोले महाराज आज आपने प्रवचन बहुत अच्छी थी, है ना। तो हमने रोज खराब देते कि आज ही अच्छी थी। तो कहा कि वह वचनों को इधर से सुना, इधर से निकाल दिया, है ना। तो उसमें कुछ भी सार नहीं। सार किसमें है का जैसे जब अंटी खोलते हैं तो उसमें कुछ देते हैं तो उसके बदले में कुछ मिलेगा। ऐसे तुम अपने अंतरंग की दिल की अंटी खोलोगे, प्रवचनों को सुन करके और प्रकृष्ट उत्कृष्ट वचनों को सुन करके, प्रकृष्ट मतलब उत्कृष्ट श्रेष्ठ वचन, उनको सुन करके जब अपने अंतरंग की अंटी खोलेगी, कौन सी गांठ लगी है? एक नहीं 4 गांठ लगी, गांठ के ऊपर गांठ लगी है ना। हाँ, गांठ के ऊपर गांठ लगी है, एक क्रोध की, एक मान की, एक माया की, एक लोभ की। कितनी गांठें लगी हैं? 4। और ऐसी वैसी नहीं लगी है ना। पहलवानों ने कस के लगाई है, सामान्य आदमी ने किन्ने? उन कसाई रूपी पहलवानों ने कस के बांधी है। जब वो खुलेगी तब जाकर के कुछ प्राप्त होगा, है ना। और नहीं खुल पाएगी तो प्राप्त नहीं हो पाएगा। तो का हम ईर्षा बस, क्रोध बस, है ना, लोभ के वशीभूत होकर के और उन सब के वशीभूत होकर के, मायाचारी से युक्त होकर, जब हम इन सब से युक्त होकर के और कार्य करते हैं तो फिर इन कार्यों में वह प्रकृष्ट वचन हमने सुने ही नहीं। ये जानना कि अगर हम इन सबसे प्रेरित होकर के कार्य कर रहे हैं तो हमने उन प्रकृष्ट वचनों को नहीं सुना। और या हम कहां से आ जाए, कैसे आ जाए, इसका भरोसा ही नहीं रहता, है ना। कोई भरोसा नहीं रहता, ये कहां से घुस जाए। जरा जरा सी बात में हम कहते मेरा अपमान हो गया, है ना। क्या हो गया? अपमान हो गया, मेरा मान खंडित हो गया। तो भाई तुम्हारा मान है कहां, है ना। किसको अपमान खंडित कर रहे हो? और ऐसे ठाकुर बनते हैं, मान खंडित हो गया। और अभी बाहर निकलेंगे, एक गंवार आदमी 4 गालियां देगा तो कुछ नहीं कहेंगे, हाँ कोई बात नहीं, है ना। हाँ, उसकी सब सुन लेंगे, है ना। लेकिन कहाँ नाटक बताएंगे? अपने घर में, अपने मंदिर में, अपने वालों के साथ, वहां ज्यादा नाटक बताएंगे, है ना, अन्यथा नहीं बताएंगे। आपने देखा हो कि जब पुराने जमाने में बारात लगती थी तो जीजा और फूफा ज्यादा फनकते थे, है ना। हाँ, वे जानते थे कि हमें मनाएंगे, है ना, ज्यादा नाटक करेंगे। और कोई टेढ़ा होने के लात होने के भाग यहाँ से, तो जिनसे भाई देख तेरे मेरा काम नहीं होगा, हाँ, तो सही हो जाएगा। आदमी वहां ज्यादा नाटक करता है जहां थोड़ा रीझबूझ हो जाए, मान सम्मान। और जहां कोई पूछने वाला ना हो वहां, और पूछने में भी ऐसा हो कि यहाँ से तेरे की आवश्यकता नहीं है, चल जाए यहाँ से, है ना। तो वहां आदमी सीधा लाइन लग के खड़ा रहता है क्योंकि तेरी आवश्यकता ही नहीं है। तो का हम छोटी छोटी सी बातों में लेकर के उस मान को, अहंकार को ले आते हैं, है ना। और उस अहम को गलाते नहीं है। जबकि यही बात कही जाती है, हर बार प्रवचन में एक ही बात कही जाती है, वही बात कही जाती है कि अपने को क्लीन करो, साफ करो। किसको करो? अंतरंग के मन को साफ करो। ये हर बार कही जाती है, यही सारी जिनवाणी कहती है।
सारी जिनवाणी का सार क्या है? यही तो है कि चार कसायों को हटाओ, वेद विज्ञान को पाओ और अपने मन को क्लीन करो। बस इतनी सी तो बात ही जिनवाणी में, और कुछ नहीं है ना। तो इतनी सी बात को हजारों तरीके से घुमा फिरा करके कही जाती है, लेकिन फिर भी बात समझ में नहीं आती है ना। तो का हम हर बार अपने को ऊंचा समझते रहते हैं, मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा, है ना। अरे भाई ज्यादा बड़े मत बनो, बड़ा दही बड़े बन जाओगे। क्या बन जाओगे? दही बड़े, है ना। तो का दही बड़े मत बन जाना, वरना हमेशा पड़े ही रहोगे, है ना। तो कहाँ पड़े रहोगे? जहां सड़ते हैं। किसमें सड़ते हैं? है ना, दही में। तो वही पड़े रहोगे। तो ऐसे का दही बड़े मत बनो, का ऐसी उस मान को निकाल करके फेंक दो। कहा है कि क्या करे, क्या करे पत्थर अहम का गलता नहीं। सब दिए जलते हैं लेकिन मन का दिया जलता नहीं। खोजते ही खोजते ढल जाती जिंदगी की शाम। सबका पता मिलता है लेकिन अपना पता मिलता नहीं। सबका पता मिलता है लेकिन अपना पता मिलता नहीं। तो हम इन प्रवचनों में, भगवान की भक्ति में अपना पता खोजने आए। किसका पता? निज का पता, पड़ोसी का नहीं। किसका? अपना पता खोजने के लिए हम भगवान की आराधना करते हैं, जिनेंद्र भगवान की, और ये सब भक्ति करते हैं। तो इन सब की भक्ति करते हैं, आराधना करते हैं जिनेंद्र भगवान की, कि हमें एक बार अपना पता मिल जाए। क्या मिल जाए? अपना पता। और उसी अपना पता खोजने के लिए हम कुछ काम करते हैं। क्या काम करते हैं? श्रावक की छठ आवश्यक कर्तव्य बताए, साधु के भी छठ आवश्यक कर्तव्य बताए। श्रावक के छठ आवश्यक कर्तव्य क्या है? देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, दानम चेति ग्रस्थाणाम षट कर्माणि धीरे धीरे, ये उसके षट कर्तव्य बनाए हुए। और साधु के सामायिक स्तुति, वंदना, प्रतिक्रमण, कालेश्वर और ध्यान, ये साधु के षट आवश्यक कर्तव्य बनाए हुए। किन 6 आवश्यकों को साधु को करना है वो श्रावक के बता दिए, इनको नहीं करना है। सबको अपने अपने कर्तव्य करना है। तो ये सब कर्तव्य हम किस लिए कहते हैं? निज बोध को पाने के लिए, कि इनसे हमें अपना बोध मिल जाएगा, हमें अपना पता मिल जाएगा, निज का ज्ञान हो जाएगा। लेकिन वह मिलता नहीं। जिसकी खोज करते हैं वह दूर भागता चला जाता है। पाना बात ही उसका पता है लेकिन दूर भाग। एक बार एक कुछ मछुआरे बैठ करके नदी किनारे बैठ करके चर्चा कर रहे थे कि अगर ये पानी बह जाएगा तो सारी मछलियां यहां से चली जाएंगी और अपना काम सब बेकार हो जाएगा। तो उनकी चर्चा कुछ मछलियों ने सुन ली। किसने सुन ली? मछलियों ने सुन ली। बोलिए पानी बह जाएगा तो फिर मछलियां नहीं रहेंगी। तो और मछलियों ने आपस में चर्चा करना शुरू कर दी। बोले पानी क्या चीज होती है? क्योंकि मछली संगी पंचेंद्रिय जीव होती है। कितनी होती है? संगी पंचेंद्रिय जीव होती है। वह भी सुनती है, समझती है, उसको भी उद्बोधन मिलता है। तो ऐसे वह उसने एक बार सुन ली तो एक दूसरे से पूछने लगे पानी कहाँ है, कैसा हो रहा है, कहाँ बह रहा है, अपन देखे तो सही कैसा बह रहा है ना, बहता कैसे है ये भी सुन ले। तो उसके बारे में जिज्ञासा प्राप्त हुई। तो छोटी वाली ने बड़ी से पूछा। बड़ी ने कहा मुझे भी पता नहीं कहाँ है। चलो बोले और किसी से पूछते। तो नदी की मछली
उस पानी में बहते बहते, और ने कहा चलो बड़ी जगह चलते हैं, बड़े लोगों को मालूम होगा, कोई बात पूछनी हो तो छोटे लोगों को पता ना हो तो मन कहता चलो बड़े लोगों से पूछते हैं, उनको मालूम होगी। तो नदी की मछली ने कहा चलो बड़ी नदी में चल के उससे पूछते हैं। कहा बड़ी नदी में पहुंचे, उससे पूछा, उसने कहा मुझे भी पता नहीं है। उन्होंने कहा चलो और आगे चलते हैं मन, क्योंकि बड़ी नदी, छोटी नदियां बड़ी नदियां मिलती हैं और बड़ी नदियां समुद्र में मिलती हैं। बोले चलो समुद्र की नदी की मछली को मालूम होगा, उसको पता होगा कि आखिर ये पानी क्या होगा। तो समुद्र की मछली के पास पहुंचे, बोले आप बताओ, बोले पानी क्या चीज होती है, अगर पानी नहीं होगा तो अपन कहाँ रहेंगे, कैसे क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। तो फिर बताइए पानी कहाँ है, कैसा होता है, क्या है, क्या काम आता है। हाँ, तो समुद्र की बड़ी नदी समझदार थी और उसने कहा मूर्खों को कैसे समझाए, है ना। बोले ऐसा करो तो अपना मुंह खोलो, फिर बाद में तुम्हें पानी का हम स्वाद बता दे क्या है, काम है। जब पानी में है और मुंह खोलेंगे तो क्या होगा, पानी मुंह में चला जाए। और उन्होंने अपना मुंह खोला, सामने पानी मुंह में भर गया। बोले अब जल्दी से बंद कर लो। बोले कुछ स्वाद आया, बोले हाँ आया। बोले बस यही तो पानी है और क्या, इसी में तो रहना है। बोले अच्छा यही है, बोले हाँ। अरे बोले इसको तो सब जगह है, ये तो कहाँ नहीं है, ये तो सब जगह है, हर जगह उपलब्ध, तो इसी में तो हम रहते हैं। बोले हाँ, जिसी में तुम रहते हो तब वही पानी है, उसकी कोई चीज नहीं है। ऐसी कहा कि जैसी वह मछलियां पानी में हमेशा रहती हैं, लेकिन उसका पानी में रहते हुए भी पानी का स्वाद नहीं पा पाती, पानी को जान नहीं पाते हैं। ऐसी का मानव भी, प्रत्येक मानव भी अपनी आत्मा में ही वास कर रहा है, कहीं बाहर नहीं है। और आत्मा में वास करते हुए भी आत्मा उसके अंदर ही वास कर रही है, और उसी के अंदर वास करते हुए भी हम उसका पता पूछते फिरते, कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी, कहाँ नहीं मिलेगी, है ना, उसका पता पूछते। बड़े आश्चर्य की बात है ना, कि पता हम किसका पूछ रहे, जो हमारी चीज है हमें वही उसी का पता पूछना पड़ रहा है। क्यों पूछना पड़ रहा है, क्योंकि हम इस विभाव प्रवृत्ति में अनादिकाल से डूबे हुए हैं, और इतने डूबे हुए हैं कि हमें अपनी खबर नहीं है ना। पर पदार्थों के जोड़ने में इतने संलग्न हैं जो तुम्हारे कभी साथ नहीं जाने वाले, जाने वाले क्या नहीं जाने, है ना, ये सबको पता है। अच्छा कितनों को ये बात मालूम है कि कोई भी चीज हमारे साथ जाने वाली नहीं है, कितनों को मालूम? अरे वाह, सबको मालूम है। फिर सूरज जी को पता नहीं, सबको पता है ना, वो शांत बैठे। हाँ, क्योंकि अभी इनको सबका मिलन कराना, जैन मिलन में ना, इसलिए हाँ, तो का सबको मालूम है। अच्छा बताओ, सबको मालूम होते हुए भी कितने लोग ऐसे हैं कि जो फिर वस्तुओं में अनुराग नहीं रखते हैं, है ना। सबको मालूम है कि हमारे साथ कोई चीज नहीं जाना है ना, फिर कोई चीज अपने घर की किसी वस्तु में से कितने लोग अनुराग नहीं रखते, सब रखते ये मेरी, ये मेरी, और लड़ पड़ते हैं, हाँ मेरी ये तो, है ना। दो कौड़े की चीज के लिए भी लड़ पड़ेंगे, ये तो मेरी है, तुमने कैसे छुई? मैंने कभी तो मांगी मेरी, मैं निकल सकता ये मेरी है, ये अपने तो बच्चे नहीं, तो अपने सबको रोते हैं, पर मरने वाला कोई नहीं रोता। ये बात तुम समझ, तुम्हारा नाम ही नरेश है, तुम्हारा क्या कहना है, इसलिए तुम्हारा नाम छांट के रखा है ना। हाँ, तो का तुम नरों के ईश्वर है, इसलिए है ना, इसलिए तुम्हारा नाम नरेश हुआ। तो इस तरह का कि जानते सब हैं, लेकिन जानने के बावजूद भी का उसमें अनुराग, उसमें आसक्ति नहीं होती। जरा सी कोई चीज गुम जाए, कुछ हो जाए, ना मिल पाए,
तो सब मलिन हो जाते हैं, चेहरा उतर जाता है, अरे मुझे नहीं मिल पाई वो चीज, अरे नहीं मिली तो नहीं मिली, क्या फर्क पड़ता है, जिसको मिले उसको से, है ना। जरा सी भी बात में सब मन मलिन हो जाता है। तो का जब मन मलिन हो रहा है तो इसका मतलब कि हमें उससे इतना अत्यधिक अनुराग है, प्रेम है ना। अगर अनुराग ना होता तो क्या हो सकता, 4 लोग भोजन में बैठे हो, वो 12 वस्तुएं परोसी जा रही हैं, अगर एक व्यक्ति को 11 वस्तुएं परोस दो, एक बाकी रह जाए तो बार बार वह पड़ोसी की थाली को देखता है, ये अरे उन 11 का आनंद तो ले लो, खा तो नहीं पा रहे 8, लेकिन उस 12वीं के लिए ऐसी आंखें गड़ा के वहीं देख रहे कि अपनी नहीं देख रहे कि वो क्यों नहीं मेरे को दी। और परोसने वाले पे हाँ बे परोस रहे ना, बे तो हमें काय खिलाने देंगे, अरे यार उसने 11 चीजें परोस दी, उसका गुण नहीं गाया, एक चीज भूल गया बेचारा, तो उसके लिए हाय तो वो मचा डाला, है ना। और वो खा भी ना सके सुख से, पी भी ना सके, और खाते साथ जाके क्यों भाई आज कैसी लगी, पर हमें तो बहुत बेकार लगी, मजा ही नहीं आया हमें, एक चीज तो उन्हें दी नहीं थी, क्या करें बताओ भाई। उन 11 वस्तुओं से पेट ना भरा और एक नहीं दे पाए तो उसके लिए हाय हाय मचा दिया, हाय हाय हाय, है ना। धन्य है रे मानव, है ना। हाँ अरे अनादिकाल से खाता आया, तेरा तब पेट नहीं भरा है, अब एक के लिए क्या मरता है, हाँ? लेकिन नहीं, मरा जा रहा, हाय मेरे को नहीं मिला, हाय मेरे को नहीं मिला, है ना। कोई व्यक्ति सामने वाला अच्छी चीज पहन के आ जाए, ये मुझे नहीं मिली, लेकिन कभी विचार नहीं किया उसने कि नरकों में सागरों पर्यंत कुछ पहनने को नहीं मिला, नंगे फिर लाते गले ऊपर से, सोने दुख हो रहा उस बात। किसी जानवर को कपड़े पहने देखा है? नहीं देखा। सोना चांदी पहने देखा? कोई फूलों की माला डाले देखा है? हाँ नहीं देखा, है ना। वहां अपन कभी गए नहीं है, होकर के, लेकिन वहां कोई तो का जो नहीं मिला तो उसका बड़ा दुख है, जो मिला है उसका आनंद नहीं ले पा रहे, जो मिला इसका तो आनंद ले लो, नहीं उसका आनंद तो छोड़ दिया, तो जो नहीं मिला उसी में दुख, हाय 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 दिन रात। अरे भाई जो मिला है उसको तो सोचो कि जो हमें मिल गया इसका तो आनंद, और फिर इन पर पदार्थों का क्या आनंद लेना, हमें सब कुछ मिला है, कमी क्या है ना, कमी है क्या, नहीं, सब कुछ मिला है। तुम कहो कि वो चीज हमें धन नहीं मिला, हमें पैसा नहीं मिला, मकान नहीं मिला, अरे तुम्हारे पास जो प्रकृति ने दिया है इससे बड़ी क्या बात है। किसी की एक आंख खराब हो जाए, है ना, और तुमसे आकर के वो कहे कि तुम्हारी आंख हमें दे दो, बोलो कितना लोगे, बोलो कितना लोगे, अगर नहीं वो तो नहीं दे सकते, अरे बोलो ना कि क्या लोगे। अरे जो हमें मिला है प्रकृति ने दिया है, हम उसका आनंद नहीं ले पाए और हम दूसरों के लिए ही कर रहे हैं, है ना। तो देखिए, तो इस तरह का हम उस चीज को समझें, और जिनेंद्र भगवान की वाणी का सार यही है कि हम इसका आनंद लें, जो हमें मिला है उसका आनंद लें, जो नहीं मिला है उसके दुख में गम में ना डूबे रहे, है ना, और उसका गम छोड़ करके अपने पास जो है उसका आनंद लेना सीखें। यही हमारी मानवता की पहचान है। तो इस पहचान को हम अपनी बनाए रखें और व्यर्थ में दुखी ना हो करके, जो क्षण हमें सुख में और आनंद में गंवाना है उन क्षणों को हम दुख में रोते रोते ना गंवाएं, सुख में आनंद के साथ गंवाएं, उन क्षणों का आनंद लें, इसी में सार हुआ करता है। तो इस तरह का हमने इस आराधना 2 तारीख से लेकर की और आज 11 तारीख तक की,
और कल 12 तारीख को भी कुछ आराधना अभी बाकी है, पूर्ण नहीं हुई है आराधना, आज ही करना है। आज अभी कितने बजे करोगे? हवन होना है, अभी हवन की बात करोगे? कल भगवान जी वापस में उठाएंगे ना, एक बार विराजमान हो जाएंगे नीचे, तो ऐसा आदेश है कि नहीं, तो अपन यही विराजमान रखेंगे ना, अभी क्यों उठाना? सारी आपने कहा था सारी तैयारी है, अपने बैठ की तैयारी है, सब तैयारी है। कल रात में तो ऐसा नहीं हुआ था कि कल करेंगे। कल ये कितने नहीं दिखेंगे महाराज जी, कल अभी दिख रहे हैं, अभी दिखेंगे नहीं कल ये इतने लोग नहीं दिखेंगे, कोई बात नहीं, आज ही करो। तो आज ही पालकी की यात्रा निकाली जाएगी, तो ठीक है। अच्छा, सबके नाश्ता और बैंड की व्यवस्था, सब लोग बैंड ही बजाएंगे, इसका मतलब सबकी बैंड की व्यवस्था है, मतलब सबके लिए बैंड बुलाए गए हैं, तो सबका बैंड बजना है, मतलब है ना। अच्छा, मतलब नाश्ता करके सब बैंड बजाएंगे, है ना। बैंड के बाद नाश्ता। कितने लोग बैंड बजाना जानते हैं? हाथ खड़ा करो, तो पहले ट्रेनिंग होगी पहले, है ना, सब बजाना। नहीं, हम 10 बजे तक आपको पूरा कर देंगे, हवन भी कर देंगे, हवन कोई बहुत बड़ा नहीं है, बस ये बाकी है, हो गया। 9:30 बजे शीघ्रता से काम कर लो, कोई बात नहीं, है ना, कर लो। चलिए, बड़ी से हमारे बाकी है। हाँ, एक देखो, मैं हर बार बोलता हूँ, जयकारे में पता नहीं मुझे कम लगता है या मजा कम आता है। बोल आदित्य सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। मानो आप, जैसा कि आचार्य आदित्य सागर जी महाराज के सानिध्य में हमारा इंद्रध्वज महामंडल विधान इतना सुंदर रूप से चल रहा है, इसके लिए मैं राधापुरी कमेटी की ओर से आचार्य श्री के चरणों में शत वंदन करता हूं और आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप सबने इंद्रध्वज महामंडल विधान में सम्मिलित होकर धर्म लाभ तो लिया ही, समाज की भी शान बढ़ाई। इसके लिए भी मैं राधापुरी कमेटी की ओर से आपका शत वंदन करता हूं। हमारे इस विधान को पूर्ण कराने में हमारे छोटे भाई और विधानाचार्य शुभम जी का भी बहुत बड़ा हाथ है। मैं शुभम भैया से का भी राधापुरी कमेटी की ओर से बहुत आभार प्रकट करता हूं और अपने उपाध्यक्ष प्रमोद जी से निवेदन करता हूं कि कृपया आगे आए। और नंदू को आवाज है ना, नंदू बुला लो। देखिए, परंपरा होती है कि जो हमारे विधानाचार्य हो गए हैं, हमारे संगीतकार हैं, पुजारी हैं, कमेटी की ओर से उनका भी सम्मान किया जाता है। तो मैं राधेपुरी कमेटी की ओर से सभी का हार्दिक धन्यवाद करता हूं। बस 1 मिनट और लूंगा, अभी प्रधान जी आ रहे हैं। तो देवेंद्र जी, छोटी सी राशि